साथियों, अगर आप भी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर आपने पहले से ही केसीसी लोन ले रखा है लेकिन आप बैंक के कई तरह के चार्जेस से बहुत अधिक परेशान हैं। आप जब अपने केसीसी खाते में देखते हैं तो बैंक साल भर में ब्याज से ज्यादा चार्जेस लगा देता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि केसीसी लोन के लिए कौन सा बैंक देश में सबसे बेस्ट है। आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि केसीसी लोन के लिए देश का बेस्ट बैंक कौन सा है, यानी आपके क्षेत्र में वो बैंक उपलब्ध भी है तो आपको केसीसी लोन उसी बैंक से लेना चाहिए। उस बैंक के जो चार्जेस हैं वो ना के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम चार्जेस पर आपको केसीसी लोन दिया जाता है और जो बैंक हम आपको बताने जा रहे हैं वो बैंक पूरे देश में है और साथ ही साथ वो बैंक सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए और ग्रामीणों के लिए ही है। तो उस बैंक के जो चार्जेस हैं वो ना के बराबर है। इसलिए जब आप बैंक से केसीसी लोन लेते हैं तो दोस्तों होता क्या है, आपको बैंक बताता है कि 4% या 7% पर आपको केसीसी लोन दिया जा रहा है, लेकिन जब आप उसे पे करते हैं तो आपको 10% 12% पे करना पड़ता है। तो फिर आपको लगता है बैंक और सरकार हमसे झूठ बोल रही है, केसीसी लोन 4% या 7% की ब्याज दर पर नहीं मिलता है। इसकी जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 से 12% है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सरकार हो या बैंक हो आपसे बिल्कुल सच बताती है। क्योंकि केसीसी लोन देश के किसानों को, सिर्फ और सिर्फ देश के किसानों को 4% पर उपलब्ध कराया जाता है। बशर्ते यहां पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आपके केसीसी खाते में इतने चार्जेस लग जाते हैं। असल में यही होता है कि जितना आप ब्याज पे करते हैं उतना ही आपके केसीसी खाते में बैंक चार्जेस लगा देते हैं। तो यहां पर होता क्या है, जब आप पे करते हैं तो आपको लगता है ब्याज है, लेकिन उसमें ब्याज आधा होता है और आधे से ज्यादा चार्जेस होते हैं। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक बेस्ट है जहां से आप केसीसी लोन लें तो आपको बहुत कम चार्जेस देने पड़े। आप सभी को पता होना चाहिए कि आरबीआई के निर्देशानुसार देश के जितने भी बैंक हैं उन सभी को केसीसी लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सभी की सेम होती है। चूंकि आरबीआई का निर्देश है कि देश के किसानों को एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो 7% है उसी पर लोन दिया जाना है, केसीसी लोन। तो ऐसे में बैंक केसीसी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो किसानों के लिए नहीं बढ़ा सकते, चूंकि आरबीआई के जो निर्देश है उनका उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन चार्जेस बैंक मनमानी तरीके से लगा सकते हैं। तो यहां पर होता है वही है कि जब आप उस तरह के बैंकों से केसीसी लोन लेते हैं तो आपके ऊपर भारी भरकम चार्जेस लगा दिए जाते हैं जो कि बहुत ही हैवी हो जाते हैं। जब आप साल भर में पे करते हैं तो आपको लगता है कि ब्याज से ज्यादा तो चार्जेस हो गए। जब आप कभी पासबुक की एंट्री देखेंगे या अपना स्टेटमेंट निकलवा करके केसीसी खाते का देखेंगे तो आपको लगेगा कि जितना ब्याज लगा है कहीं उतने अधिक तो चार्जेस ही लग चुके हैं आपके केसीसी खाते में। तो इसलिए आपको जब भी केसीसी लोन लेना हो तो उसका आपको बैंक का चुनाव करना बेहद आवश्यक होता है। जब तक आप सही बैंक का चुनाव नहीं करेंगे आपको काफी ज्यादा चार्जेस देने पड़ जाएंगे अपने केसीसी खाते में। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका जो केसीसी खाता है, आप जब भी केसीसी लोन लेना चाह रहे हैं तो आप किस बैंक से ले, कैसे बैंक का चुनाव करें ताकि आपको ना के बराबर चार्जेस देने पड़े। चार्जेस तो होंगे लेकिन वो बहुत ही मामूली होंगे, ना के बराबर होंगे। जिस बैंक की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि हमारे 2-3 दिन पहले के वीडियो में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर हम केसीसी लोन किस बैंक से लें, कौन सा बैंक केसीसी लोन के लिए बेस्ट होता है। तो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो केसीसी लोन होता है, अगर आप वो देश के किसी भी प्राइवेट बैंक से लेंगे, यानी देश में जो भी प्राइवेट बैंक है जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया या आईसीआईसीआई बैंक हो गया या एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इस तरह के बहुत सारे प्राइवेट बैंक है देश में। अगर वहां से आप केसीसी लोन लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम होंगे उसके भी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, 4%, 10.5% जो भी अप्लाई होते हैं केसीसी खाते पर, जितना अमाउंट आपने लिया है उसकी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, बैंक आपसे उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके केसीसी खाते में चार्ज करेगा। यानी ब्याज दर तो सेम रहेगी लेकिन उसमें चार्जेस कई तरह के होंगे, इंस्पेक्शन चार्जेस हो गया, अन्य कई तरह के चार्जेस हो गए। तो इस तरह के चार्जेस से आपका जो केसीसी का जो जब आप पे करने जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारे केसीसी का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन उसमें ब्याज भी होगा और काफी तरह के चार्जेस भी होंगे। उसके बाद नंबर आता है देश के नेशनलाइज्ड बैंक का, जो एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इस तरह के, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इस तरह के जो भी बैंक हैं देश में नेशनलाइज्ड बैंक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ से केसीसी लोन लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट बैंक की तुलना में यहाँ पर चार्जेस थोड़ा कम होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा लेकिन चार्जेस प्राइवेट बैंक की तुलना में थोड़े से कम होंगे। यानी प्राइवेट बैंक से इन नेशनलाइज्ड बैंकों के जो चार्जेस होंगे वो थोड़े कम होंगे। अब बात आती है आरआरबी की,
यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक। तो अगर आप अपना केसीसी लोन आरआरबी से लेंगे, आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके आसपास जो भी आरआरबी हो, पूरे देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है यानी आरआरबी है। आरआरबी का मतलब ही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वो क्षेत्र के जो किसान भाई है, जो ग्रामीण लोग हैं, उन्हीं के लिए यह बैंक स्थापित किया गया है और आरआरबी पूरे देश में है। तो आपके आसपास कोई ना कोई आरआरबी जरूर होगा। अगर आरआरबी नहीं है तो आप चले जाइए जिला सहकारी बैंक। ये जो दो बैंक है, चाहे जिला सहकारी बैंक हो या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, वो कोई भी ग्रामीण बैंक हो, अगर आप ग्रामीण बैंक से लोन लेते हैं तो निश्चित रूप से उसके जो चार्जेस होंगे वो बहुत ही कम होंगे। अगर आप जिला सहकारी बैंक से केसीसी लोन लेते हैं तो उसके जो चार्जेस होंगे वो बहुत ही कम होंगे, ना के बराबर होंगे। चार्जेस तो होंगे, ऐसा नहीं है कि चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन चार्जेस बहुत कम होंगे। जो बहुत जरूरी चार्जेस होंगे वो ही आपके केसीसी खाते में लगाए जाते हैं आरआरबी में या जिला सहकारी बैंक में। बाकी अगर आप मजबूरी है आपकी कि आपके क्षेत्र में कोई ग्रामीण बैंक नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि नेशनलाइज्ड बैंक से केसीसी लोन लीजिए। प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा चार्जेस देने होंगे। तो ध्यान इस बात का आपको रखना है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई ग्रामीण बैंक है या जिला सहकारी बैंक है तो आपको प्रायोरिटी के आधार पर वहीं से केसीसी लोन लेना है। अगर वहां से आपको कोई दिक्कत हो रही है, नहीं मिल पाया है या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपके क्षेत्र में नहीं है, तो फिर आपको नेशनलाइज्ड बैंक से केसीसी लोन ले लेना है। लेकिन जो सबसे बेस्ट है केसीसी लोन के लिए, किसानों के लिए, वो आरआरबी और जिला सहकारी बैंक है, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और जिला सहकारी बैंक। इन दो बैंकों से अगर आप केसीसी लोन लेंगे तो आपके जो केसीसी खाते के चार्जेस होंगे वो बहुत ही कम होंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको पता चल गया होगा कि केसीसी लोन के लिए बेस्ट बैंक कौन से हैं, जहां से आप केसीसी लोन लें ताकि आपको बहुत कम चार्जेस देने पड़े। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।